वजीर खान के पास जाके सलामी करनी, देखते से ही सारा कुछ सिखाया उसको, सब अब बच्चों को सब सिखाया जा रहा है क्योंकि हमें इनाम मिलेगा। बच्चे सलाम करेंगे, सिर झुकाएंगे। दोनों सिपाही सिखा सिखा के ले जा रहे हैं। अब सुचानंद अंदर है, बहुत सारे वजीर के सारे लोग अंदर बैठे हैं। अब वो सोच रहे कि छोटी खिड़की खोलेंगे, उनकी सोच देखो, छोटी खिड़की खोलेंगे, जैसे ही बच्चे सिर झुकाएंगे हम ताली मार के हंसेंगे, खिड़खिड़ा के हंसेंगे। वो अपनी तैयारी में कि कहेंगे कि देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चों ने सिर झुका दिया। अब उधर सिपाही भी सिखा के लेके जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत दोनों बच्चों ने देखा कि छोटा दरवाजा खिड़की खोली है। दोनों ने एक दूसरे तरफ देखा, समझ गए, एक दूसरे तरफ देखा, इशारा किया, समझ गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सिर अंदर डालने की बजाय उन्होंने सबसे पहले पैर डाला। सबसे पहले अंदर पैर डाला। जो सोच रहे थे कि छोटे साहिबजादे आएंगे, सिर झुका के अंदर आएंगे और हम खिड़खिड़ा के हंसेंगे, उनका चेहरा शर्मा गया। उनके शर्म के मारे अपने आप के आगे अपना ही सिर उनका झुक गया। आज जब दोनों गए, गुरु प्यारी साध संगत का भी देखना, हम अगर नई जगह जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं रिश्तेदारों में जाते तो ज्यादा बोलते नहीं। नए आदमी से बहुत कम फतेह भी बुलाते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। तो लोग कहते हैं और रिश्तेदार कहते हैं कि बच्चा बहुत शर्मिला है, क्या ये डर रहा है, ऐसे बोलते ना जब नई जगह जाते। लेकिन वहां पर पूरी नई जगह है, अपना कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई रिश्तेदार आ रहा है, और सब दुश्मन ही दुश्मन है, और सब दुश्मन ही दुश्मन है, कोई अपना नहीं है। जब अंदर कचेरी में गए तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। गुरु प्यारी साध संगत जी दोनों ने एक दूसरे तरफ देखा और फतेह बुलाया। क्या बोला? सारे बोलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब ऐसी आवाज गूंजी तो वो घबरा गए। सुचानंद भी तिल मिला गया कि दोनों की आवाज में इतनी ताकत। फतेह बुलाई, आवाज गूंजी। अब उनसे कहते हैं कि देखो बच्चों, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई शहीद हो गए। शहीद तो क्या कहना था, उन्होंने सीधा बोल दिया कि मारे गए। कहते कि तुम्हारे जो भाई है, तुम्हारे पिता जंग में शहीद हो गए हैं, अब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम इस्लाम धर्म अपना लो, तुमको जगीर दी जाएगी, तुमको तुम्हारा किला वापस कर दिया जाएगा, तुम्हें जमींदार बना दिया जाएगा, और इस्लाम धर्म में रह के तुम्हें अच्छी लड़कियों से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी पहला दिन था, सोच रहे थे कि बच्चे मान जाएंगे। अब बच्चे नहीं माने तो कहते हैं इनको लालच दो, खिलौने दो, खाने की वस्तु दो। छोटे बच्चे हैं, अगर इनको लालच दिया जाएगा तो ये मान जाएंगे। कुछ खिलौने लाके रख देते हैं और खाने की भी अच्छी अच्छी वस्तु लाके रख देते। क्यों? क्योंकि 7 साल 9 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती। 7 साल 9 साल नहीं होती। हो सकता है बच्चे खाने की चीज देके बदल जाए, क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जी भूख
बहुत बड़ी दुख होता है, तस्या होता है। मैंने पहले भी सुनाया था आपको कि भूख के कारण बच्चे डोल जाए। जब खाने की वस्तु रखी ना तो वो देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी दादी भी तो भूखी है, उन्होंने नहीं खाया। और खिलौने में जो वस्तु लाके रखे थे खिलौने में, तो उन्होंने ना जो तलवारें थी, नेजा था लकड़ियों का, वो उठा लिया, वो उठा लिया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, पहला दिन था, पहले दिन तो छोड़ दिया। अब जब दूसरी पेशी होनी थी, दूसरे दिन बुलाया गया। दूसरे दिन फिर माता जी को उन्होंने बोला, सारी बातें बताई। गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटे छोटे बच्चे जैसे कहीं स्कूल में कहीं प्रोग्राम होते हैं तो इनाम जीत के आते ना, वैसे वो आके दादी माँ से कहने लगे, दादी माँ आज जो हुआ वो सारी दादी माँ को बता दो। अब ठंड का मौसम है, ठंड भी बहुत गिर रही है, कोहरा पड़ रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दादी बार बार अपने पोतों को गर्मी दे रही है, कह रही है कि बच्चों अब ठंड नहीं लगेगी तुमको, क्योंकि अब गर्मी होगी। तो बच्चे कहते हैं कि दादी माँ यहाँ कहाँ आग जलाने को है, कैसी गर्मी होगी, यहाँ कहाँ रजाई है ओढ़ने के लिए, कैसे ठंड नहीं लगेगी, यहाँ कौन सी ऐसी चीजें खाने के लिए, कैसे ठंड लगेगी। तो माता जी कहती है, आओ तुम्हारे परदादा के पास ले चलती हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज की बातें सुनाने, गुरु अर्जन देव जी महाराज का इतिहास सुनाने लग गई कि गुरु अर्जन देव जी महाराज को ताती तवी पे बिठा के शहीद किया। आओ तुम्हें गर्म पानी के पास ले चलती हूँ। पाई दयाला को पानी में डाल के उबाला गया, शहीद किया गया। आओ भाई सतीदास मतीदास को एक और रुई में डाल के जला के शहीद किया गया। तो ऐसी इतिहास की गाथा श्रवण कराई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सारी गाथाएं माता जी रात भर अपने श्रवण कराती रही। जब दूसरे दिन पेशी हुई, लेके गए। अब सुच्चानंद पहले से बोलता है, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, सुच्चानंद कहता है, हिंदू राजा था, कि बच्चों मान जाओ, वजीर खान बहुत दयालु है, मान जाओ, तुम्हें जमीन दे देगा, तुम्हारी अनंतपुर की धरती तुम्हें वापस मिल जाएगी। क्या कहता है, एक लेखक लिखता है, कबूल कर लो तुम शाह के दिन को, कबूल कर लो तुम शाह के दिन को, जन्नत बना देगा तुम्हारी जमीन को। तुम्हारा जो अनंतपुर का किला है ना, वो तुम्हें दे देंगे और स्वर्ग बना देंगे। कबूल कर लो तुम शाह के दिन को, जन्नत बना देगा तुम्हारी जमीन को। साहिबजादे कहने लगे, जोर का जिक्र नहीं है कुरान में, जबरदस्ती का कुरान में जिक्र नहीं है, जोर का जिक्र नहीं है कुरान में। सच तो यह है कि सच्ची नहीं तुम्हारे साथ ईमान है। तुम्हारा जो शाह है ना, उसके ईमान में सच नहीं है। फिर कहता है कि बच्चों मान जाओ, औरंगजेब बहुत दयालु है, 5 वक्त नमाजी है, नमाज पढ़ता है 5 वक्त। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें छोड़ देगा।
छोटे छोटे बच्चे तुम्हें छोड़ देगा तो वो क्या कहते पता है? जिसने, तो कहते वो पंज नमाजी है जिसने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा, जिसने संसार में उसे जन्म देकर लेके आया, शाहजहां को उसने कैद कर दिया गद्दी के लिए। तुम कहते हो दयालु है जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया, दादा सिखों को। तुम कहते हो वो पांच वक्त नमाजी है जिसने अपने बेल को भी मरवा दिया। उस औरंगजेब को तुम दयालु कहते हो, पांच वक्त नमाजी कहते हो। पढ़ते नमाज पिता को जो करता कैद हो, कत्ल पिता का जिसके लिए खुशी की नमेद हो, कत्ले पिला दरा जिसका मामूली सेद हो, नेकी को भला उससे क्या उम्मीद हो? आम जनता को उसकी कोई उम्मीद हो सकती है? आम लोग उससे कोई आस रख सकते हैं जिन्हें अपने परिवार के लिए दया नहीं है, जिनके अंदर अपने परिवार के लिए कुछ नहीं है, क्या उससे कोई उम्मीद रख सकता है? वजीर खान का चेहरा और तिलमिला उठा कि इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं मान रहे। फिर सुचानंद कहता है, कहता है ये सर्व विसूरे, छोटे बड़े डसेंगे जजूरे। कहने लगे ये जो बच्चे हैं ना, ये सांप के बच्चे, सर्प के बच्चे, छोटे बड़े क्या डसेंगे जरूर है, इनको सजा दो। तो गुरु प्यारी साध संगत, अब दोनों बच्चों को वजीर खान इशारा करता है काजी को। अब काजी एक बार फिर कहता है कि बच्चों मान जाओ, बच्चों अभी भी मौका है, मान जाओ। पर गुरु प्यारी साध संगत जी नहीं माने। अब काजी हुक्म देता है उन्हें दीवार में चुनवाने का। काजी हुक्म देता है उन्हें दीवार में चुनवाने का। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हुक्म तो दे देता है। जब वो फिर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से कहते हैं, आज दादी माँ ने नहीं पूछा क्योंकि पता चल गया कि इन्हें दीवार में चुनवा दिया जाए। अब बच्चे कह रहे हैं कि दादी रोज पूछती है कि क्या हुआ, आज क्यों नहीं पूछ रही? तो कहते बेटा क्या हुआ पुत्र आज? कहते आज हमको दीवार में चुनवा दिया जाए, कल हमें दीवार में चुनवा दिया जाएगा, ये काजी ने फतवा जारी किया। तो दादी कहती है गले लगा के, क्या हो गया पुत्र, सिर्फ दीवार में चुनेंगे, मार थोड़ी देंगे। आज की रात उस दादी से कैसी बीती होगी। क्यों दुना सिंह हंडरिया अपनी किताब में लिखता, कहते हैं कि उन्हें ना सोटी से मारा भी गया, फिर बाद के गुलेल से पत्थर, छोटे छोटे पत्थर डाल के गुलेल से भी मारा गया। तो बाबा फतेह सिंह के यहाँ पर ना आंखों में लगा, कई जगह छोटे आई, गुलेल से मारा गया, लकड़ी से मारा गया, हर तरफ जख्म नीला हो रहा है। क्या दादी कैसे बर्दाश्त करी होगी ये देख के? दादी ने ये कैसे अपने बच्चों को देखा होगा, तो कैसे उसके अंदर ये बर्दाश्त की होगी दादी ने। आज की रात है, वो रात दादी की कैसी निकली होगी, आज उन्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी रात भर दादी के
सीने से लगे रहे। दादी नींद देती रही। सवेरा होया, दादी कहती आओ बेटा तुम्हें खूब सजा दूं, मुंह धुला दूं, केसों को कंघी कर दूं, मरने से पहले तुम्हें दुल्हन बना। गुरु प्यारी साध संगत जी दादी ने तैयार कर दिया। अब बच्चे जाने लगे। एक कवि जाने लगे ना, जाते जाते दरवाजे दूर गए और दौड़ के आया। फतेह सिंह दादी से सिमट गया। उस दादी का दिल क्या होगा, दादी से सिमट गया। और क्या कहता कवि, कहता है तुरपे दोनों लाडले जब फतेह बुला के, वार अकेली माते हाथ चरनी लागे। दोनों ने पैर छुए, जाने लगे तो दरवाजे से आके फतेह सिंह दौड़ के आया, दादी के गले लग गया। तुरपे दोनों लाडले जब फतेह बुला के, वार अकेली माते हाथ चरनी लागे। भूए भी परत के बोले मां, ना आना तुसाने बहुता चीन लाके, असी उदिता के सचखट बिच जाके। असी थकना चाहिए हमें ओसिया पाके, तुसी ना लाउना बहुता चीन, मां छेती आवना। वो कह रहे बच्चे कि मां जल्दी आना, तो मां क्या कह रही है, चलो मेरे हीरो बे मगरे आवा, पुता बाजो जीवदिया। कभी सुनिया मामा अपने बच्चों के बगैर कभी मां जिंदी रही है? अब गए बच्चे। गुरु प्यारी साध संगत जी फिर बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों अभी भी मान जाओ, अभी भी मौका है, अभी भी मान जाओ, तुम्हें नहीं तो दीवार में चुनवा दिया जाएगा। दीवार में चुनवाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई जल्लाद दीवार में नहीं आ रहे चुनवाने के लिए। दो थे जिनका मुकदमा चल रहा था, शासन में पासल में, वो तैयार हो गए, उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। अब दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी दीवार कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, चुनवाया जा रहा है तो मिस्त्री चुनते हैं ना, तो ईंटें जब बाहर निकलती है तो ईंटें को तोड़ा जाता है। तो काजी कहता शाही खजाने से ईंटें आई, ईंटें खराब मत करना, इनके घुटने छिल दो। तसिया देना था ना, वहां पर ईंटों की जगह घुटने छिले गए। अब दीवार बन रही है, दीवार बन रही। गुरु प्यारी साध संगत जी दीवार में पैक कर दिया। कहते हैं दीवार के दबाव से जब हब से दम हुआ, दौरान एक खून रुकने लगा, सांस कम हुआ। जब खून रुकने लगा ना, जब तक वो अच्छे से खड़े थे दीवार खड़ी थी, अब वो दीवार गारे से नसें दबने लग गई तो सांस रुकने लग गए। अब सांस रुकने लग गई तो शरीर जो है वो ढीलापन पड़ने लग जाता। शरीर में ताजी दीवार थी, शरीर में ढीलापन पड़ने लग गया। दीवार के दबाव से हब से दम हुआ, सांस रुकने लगी, दम कम हुआ। अब दम कम हुआ, शरीर ढीला पड़ने लग गया। कुछ समय बाद दीवार गिर गई वजन से। अब कुछ समय के बाद दीवार गिर गई ना, तो कुछ ईंटें माथे पर पड़ी है, कुछ पैरों पर पड़ी है, कुछ नीचे पड़े, कुछ ऊपर। कोई ईंटें लग गई, माथे पे खून भी निकलने लग गया। जब उन्होंने आके देखा तो अभी तक सांसें चल रही है, अभी तक सांसें चल रही है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि माता गुजरी को भी ले आओ कि उनके सामने जिबा करना हो सकता है। उनके सामने अगर हम शहीद करेंगे तो वो इस्लाम धर्म को भी
अब माँ के सामने, दादी के सामने गुरु प्यारी साहब संगत दादी को भी लाया गया और उनके सामने जेबा, एक तो हलाल करते जिसे गर्दन से काटते, जेबा वो होता है खंजर डाल के यहाँ से चीरा जाता है, उसको बोलते हैं जेबा करना, खंजर डाल के। तो जेबा किया गया। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी बाबा जुझार सिंह उसी समय, क्योंकि खंजर डूंगा डाला उसी समय वो दम तोड़ दिए और बाबा फतेह सिंह का धीरे से वार किया। तो कई समय तक वो टांग झटका, कई समय तक टांग झटकाते रहे, फिर बाद में श्वास निकले। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी ये इतिहास है, इतिहास आगे और कुछ है, समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि गुरु प्यारी साहब संगत जी लेखक लिखता है, कहते इसी तरह फिर दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। कहते हैं हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सीखी की यूं हम है सर पर उठा चले, बुराई का किस्सा जामे बना चले। तो ये न्यू छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादे शहीद हुए ना, तो ये पक्की न्यू हमारे लिए रखे गए। जब न्यू पक्की होती ना, कोई मकान बनाते हैं तो कई मंजिल मकान बन जाता है, तो आज वो न्यू हमारे लिए पक्की करके गए, तो आज उसी न्यू पर हम खड़े हैं। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी आओ, 4 साहिबजादों का इतिहास हमने लड़ीवार श्रवण किया है। तो